नमस्कार दोस्तों। एक तरफ तो महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण हुआ, लेकिन दूसरी तरफ इस्तीफा भी हो गया। एकनाथ शिंदे की पार्टी में उनके बाद जो नंबर 2 की हैसियत पर हैं, उनका नाम नरेंद्र भोंडेकर है। ये उपनेता हैं शिवसेना के और भंडारा से चुनाव जीते हैं, विधायक बने हैं। ये नाराज हो गए क्योंकि इनको कैबिनेट में लिया नहीं गया और इन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। इनका यह कहना है कि इन्होंने ठाणे में, कोंकण में, इस बेल्ट में पार्टी को मजबूत किया, पार्टी के लिए काम किया, लेकिन पार्टी ने इनका नुकसान कर दिया, इनको मंत्री नहीं बनाया। और एकनाथ शिंदे के लिए अब अपनी पार्टी में बगावत को थाम पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक तरफ तो एकनाथ शिंदे के कई मंत्रियों को निपटा दिया गया, तकरीबन 10 से 12 मंत्री ड्रॉप कर दिए गए जो पिछली सरकार में मंत्री थे। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, एकनाथ शिंदे के सबसे बड़े सियासी दुश्मन रविंद्र दत्तात्रेय चव्हाण, इनकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। क्यों बढ़ने वाली हैं? दरअसल भारतीय जनता पार्टी में एक नियम है दोस्तों कि एक व्यक्ति को 2 पद नहीं मिलेंगे। चंद्रशेखर बावनकुले अभी तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, अब उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है। जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र में बीजेपी नया प्रदेश अध्यक्ष लाएगी और उस लिस्ट में जो पहला नाम है, जो नंबर 1 का नाम है और जिसे लगभग तय माना जा रहा है, वो नाम रविंद्र दत्तात्रेय चव्हाण का है। रविंद्र दत्तात्रेय चव्हाण कौन है, सबसे पहले आप वो समझ लीजिए। एकनाथ शिंदे से इनकी दुश्मनी कैसे है वो भी समझ लीजिए। 2017 में बीजेपी और शिवसेना की साथ में सरकार थी, जब शिवसेना अविभाजित थी, लेकिन तब भी कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के चुनाव में दोनों दल आमने सामने थे, फ्रेंडली फाइट हो रही थी। तब भाजपा अकेले दम पर लड़ी और उसने उद्धव की शिवसेना को हराकर कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में अपना मेयर बनाया। रविंद्र चव्हाण के पास इस पूरे चुनाव की जिम्मेदारी थी। लोकसभा चुनाव जब हुआ 2024 का, तो कोंकण की रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट पर शिवसेना यूबीटी का दबदबा था, लेकिन रविंद्र चव्हाण को इस सीट की जिम्मेदारी दी गई। शिवसेना का शिंदे गुट उदय सामंत के बड़े भाई किरण सामंत को यहां चुनाव लड़ाना चाहता था। किरण सामंत यहां लगातार तैयारी कर रहे थे, लेकिन रविंद्र चव्हाण ये सीट अपने पास रखने में कामयाब हुए, यानी बीजेपी के पास। और जब नतीजे आए तो रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट से नारायण राणे भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत गए। अभी जो विधानसभा चुनाव हुए दोस्तों, इसमें रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और नालासोपारा, वसई, यहां जो जीत मिली भारतीय जनता पार्टी को, इसमें भी रविंद्र चव्हाण की बड़ी भूमिका है। अब महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर पंचायत, ये तमाम चुनाव हैं। चुनावों के इस मौसम में भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी संगठन को कमजोर नहीं होने देना चाहती और इसी वजह से रविंद्र चव्हाण का नाम चल रहा है। चौथी बार वो विधायक बने हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको मंत्री नहीं बनाया गया और यह कहा जा रहा है कि अब उनको प्रदेश के संगठन की कमान सौंपी जाएगी। दरअसल दोस्तों, उदय सामंत एकनाथ शिंदे के बड़े करीबी हैं। उदय सामंत के भाई को जब टिकट नहीं मिला और इस सीट पर नारायण राणे चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी से वो चुनाव जीत गए, तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका रविंद्र चव्हाण की मानी जाती है। और ये कहा जाता है रविंद्र चव्हाण महाराष्ट्र में संगठन के बड़े मजबूत व्यक्ति हैं। उन्होंने भाजपा को बहुत मजबूत किया है, लेकिन एकनाथ शिंदे से उनकी अदावत है। यानी एक तरफ तो जो नरेंद्र भोंडेकर हैं, जो भंडारा से विधायक हैं, जिनको मंत्री नहीं बनाया गया, उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, वो शिंदे के सबसे करीबी थे, उनको साइडलाइन किया गया। दूसरी तरफ जो एकनाथ शिंदे के सियासी दुश्मन हैं रविंद्र चव्हाण, उनको प्रदेश का संगठन के कमान सौंपने की जिम्मेदारी है। किस लिए है? सिर्फ ये छोटे छोटे चुनाव नहीं दोस्तों। दरअसल 2029 में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर प्रचंड बहुमत के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 160 से 170 सीटें अपने दम पर जीती जाएं। अभी उसने 132 सीटें जीत ली हैं, तो यह आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं है और इसीलिए रविंद्र चव्हाण को आगे किया जा रहा है कि शिंदे, अजीत, इन सबको साइडलाइन करके, किनारे करके मजबूत किया जाए भारतीय जनता पार्टी को। और यह जिम्मेदारी रविंद्र चव्हाण के कंधों पर है। यानी रविंद्र चव्हाण जो एकनाथ शिंदे और उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, उनको मजबूत करने की तैयारी है। शिंदे के जो दुश्मन हैं उनको मजबूत करो और शिंदे के जो करीबी हैं उनको कमजोर करो। भारतीय जनता पार्टी इसी रणनीति पर काम कर रही है और रविंद्र चव्हाण उसी रणनीति का हिस्सा है दोस्तों। फिलहाल के लिए इस खबर में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।